हाय, इट्स मी विद्या भारती अगेन टू द चैनल। तो भाई मुझे आई थिंक आपको मेरा वीडियो देख के मजा आ रहा होगा, इसलिए बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा। मतलब लोगों को एक्चुअली इसलिए बोरिंग लगता है, बट इससे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिलीव मी, मुझे पहले इससे बहुत बोरिंग लगता था, पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि सारा कुछ हिस्ट्री से कनेक्ट है। ठीक है, सो डायरेक्ट टू द टॉपिक। मैंने आपको पिछले क्लास में वन जो टॉपिक फर्स्ट था, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन फोर्थ के बारे में मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगी। मैंने आपको पढ़ाया भी और क्वेश्चन समझाया भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप उसको वापस से जाकर पढ़िएगा और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दूसरा टॉपिक ये है फ्रेडरिक सोजो द विजन ऑफ वर्ल्ड। जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाया था ना, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाया था कि फ्रेडरिक सोजो एंड द विजन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे मैं आपको पढ़ाऊंगी और प्लस मैं से सवाल को बताऊंगी कि कैसे मार्क्स के 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेडरिक सोजो विजन ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहले फ्रेडरिक सोजो कौन था? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक है, फ्रेंच का आर्टिस्ट था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो विजन वो बना रहा है वो फ्रांस का रहने वाला था। और आपसे ईयर पूछेगा 1848 ईयर, और कहाँ का था ये याद नहीं था। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, उसने जो विजन बनाया, मतलब लास्ट का वर्ल्ड हिस्ट्री का 10 का, सॉरी क्लास 10 का लेटर फर्स्ट खोले तो आपको पहले ही पेज में उसका विजन दिखेगा। ठीक है, उस विजन को मैंने लिया, पर ध्यान रखिएगा वो विजन आइडियलिस्टिक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इन रियलिटी। पर वो विजन कर रहा है कि हाँ ये ऐसा होगा। मैं समझते created a series of four friends whose vision on world made up of democratic and social republic। ठीक है, तो अब उन 4 फ्रेंड्स में दिखाने की कोशिश करेगा कि वर्ल्ड जब डेमोक्रेटिक हो जाएगा या सोशल वैल्यूज से आधारित होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उसने क्या क्या इमेजिन किया? पहले किया था वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन। ऐसा वर्ल्ड, ऐसा विश्व जहाँ जो राष्ट्र होगा वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेटिक, रूल बाय द पीपल। जो सरकारें बनेंगी ना वो लोगों के द्वारा, लोगों की चॉइस से बनेगी। उसने बोला जब ये व्यवस्था हो जाएगा तो नेशन क्या करेगा। ठीक है, तो उसने क्या लिखा? देयर नेशन बिजनेस पीसफुल। उसने ये विजन किया कि जब ऐसा होगा सब राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, कोई दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, एंड नो रूल बाय इंडियन एम्परर। कोई राजा या महाराजा का सत्ता खत्म हो जाए, मोनार्की में तो राजा महाराजा उनके द्वारा रूल करने वाले जमीन खत्म हो जाएगी। दूसरा उसने क्या किया? तो प्रोग्रेशन ऑफ नेशन, नेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। नेशन आगे बढ़ रहा है अपने अपने सिंबल को लेकर, अपने फ्लैग को लेकर, बट वो एक लाइन में बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम सब अलग अलग है। ठीक, हम इंडिया में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, बांग्लादेश में रहते थे, चाइना में रहते थे। We all are common because we all are human beings। हमारा प्रिंसिपल है वो ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन दे आर मार्चिंग टुगेदर, साथ में चल रहे हैं। एंड प्यारे नेशन प्यारे में मोर इम्पोर्टेंट ब्रदर। ठीक है, ये भाईचारे का संकेत है कि सब एक लाइन में चल रहे हैं। हर एक का झंडा अलग है, उनका सिंबल अलग है अपने राष्ट्र को दिखाने का, बट वो सब एक ही लाइन में भाईचारे की भावना से चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? फीमेल फिगर रिप्रेजेंटिंग नेशन। अब जो नेशन है, जो राष्ट्र, उसको फीमेल फिगर में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, हम बोलते हैं भारत माता, हम भारत पिता नहीं बोलते हैं, हम अपने भारत को भी माता का फॉर्म में देखते हैं। यहाँ की पृथ्वी, यहाँ का नेशन, पूरा भारत, हम क्या बोलते हैं? भारत माता। ठीक है, ये लेकिन फ्रांस और जर्मन और बहुत सारे लीडर्स की जो करते हैं उसने अपने राष्ट्र को फीमेल फिगर में कन्वर्ट किया। जैसे सिंबल ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस। जो फीमेल फिगर होती है ना, वो आपको छूट और न्याय का सिंबल देती है। ध्यान रखिए, आप जब कोर्ट में जाते हो तो जो न्याय का जो वो जो लेके खड़ी रहती है, ठीक है, तराजू, वो भी फीमेल फिगर होती है। फीमेल फिगर का मतलब होता है वो आपको लिबर्टी देगी, वो आपको जस्टिस करेगी। ठीक है, आज का एग्जाम्पल ये नाम याद रखिएगा, फ्रांस का मैरियानी फीमेल फिगर है वो, और जर्मन का जर्मेनिया एग्जाम में पूछता है, तो मस्त मस्त याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिटी हम यूएस में देखते हैं ना, वो जो सिंबल है स्टेट ऑफ यूनिटी का, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा, हाथ में टॉर्च पे खड़ी है, वो फिगर को नेदरलैंड वॉच के वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो किसकी बात कर रहा है? छूट, आजाद। हम जब लोग तार्किक वैल्यू से आए हैं ना, हम क्या हो, हम आजाद होते, हम अपने मन की चीजें कर पाए। ये चीज स्टेट ऑफ यूनिटी सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है,
फिर मैंने आपको बोला था अभी स्टार्टिंग में कि आइडिया रियलिस्टिक है, यूटोपियन आइडिया, मतलब ये आइडिया ऐसा है कि हम विजन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, अगर नेशनलिज्म होगा सब राज सकते हैं अपने काम से मतलब रखेंगे, लेकिन रियलिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो, in reality, nationalism led to conflict and war in Europe. आप आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1940 to 1919, वर्ल्ड वॉर तक 1939 to 45, ये वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। नेशनलिज्म तो हो गया, लोग तो अपने अपने दायरे में अपना अपना ही पढ़ रहे हैं, तो यही लग जाता है क्योंकि ओवर नेशनलिज्म से आया इंटेरियलिज्म। मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे कौन और एक तो हम क्या है, हमें अपने काम से मतलब नहीं, हमें उसका भी जगह चाहिए, उसका भी लाइट चाहिए। हम अपने मदर कंट्री को छोड़ के दूसरे दूसरे जगह क्या हमारे कॉलेज जैसे हम क्या करें कि मेरा कॉलेज रूम गवर्नमेंट अंदर दे दे, ये चीजें ये व्यवस्था जारी होगी, जैसा सोचा था बिल्कुल उल्टा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिक्ट वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, नाउ मैंने बोला था मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, तो आप मैं क्वेश्चन करा देख लेते। वन मार्क के who was predicted for you? कौन था predicted for you? He was a French artist who had a vision of a world and who made a picture in the photography. One mark, ठीक है, सीमा का बात करते हैं, डिस्क्राइब प्रैक्टिस सोलर विजन ऑफ वर्ल्ड। अगर आपको डिस्क्राइब करेंगे ना सारे पॉइंट है तो कोई 3 पॉइंट हो जाते हैं, 3 मार्क्स करेंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स होते हैं एक्सप्लेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन विजन ऑफ वर्ल्ड एज एन एंड ऑफ 1848। नाउ ये 5 मार्क्स है, आपको ये समझ आ रहा है, पांचों पॉइंट समझाना है, 5 मार्क्स है। हम इसमें मतलब अगर हम दूसरी या 5 मार्क्स दे देंगे मार्क्स, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक ये चीजें समझ में आ गई। आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। और आई थिंक आपको मजा आ रहा है क्लास में, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ। तो आप चैनल से बने बोर्डिंग का है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं। सो गुड नाइट।